हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फुल मूड चैनल में। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है WWE की सब में ज्यादा पनौती चैंपियनशिप के बारे में। तो आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में। क्यों ऐसा टाइटल दिया गया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को? यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में क्यों ऐसा है, आज हम ये सारी बातें करेंगे कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को सब में फर्स्ट टाइम किसने विन किया और सब में लास्ट टाइम किसने विन किया, और यूनिवर्सल चैंपियनशिप कब आई और कब रिटायरमेंट हो गई। आज ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे, और कौन से रेसलर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन कितने टाइम का था ये भी आज कवर कर लेंगे। आज की वीडियो में यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जितनी भी बातें वो सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो चलिए, आप पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को करते शुरू। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को WWE ने लाई थी 2016 में, और 2016 में इंट्रोड्यूस की थी हम फैंस से। ये है न्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और हम फैंस के सामने वो चैंपियनशिप को अनरिवील की थी। और वो चैंपियनशिप थी रेड कलर की, जो कि काफी फैंस देख के नाराज हो गए। काफी फैंस ने काफी क्रिटिसाइज किया वो चैंपियनशिप को। तो हमें वो सब में पहला मैच देखने के लिए मिलता है 21 अगस्त 2016 में। वो मिलता है हमें समर स्लैम, फिन बैलर वर्सेस सेथ फ्रिगन्स रॉलिंस के बीच में। और ये मैच रहता है काफी अच्छा, काफी एपिक मोमेंट देखने के लिए मिलते हैं हमें मैच में। और ये मैच भी उन्होंने काफी अच्छा रेसल किया था। और ये मैच पे रेसल करने के साथ साथ ये मैच का जो रिजल्ट निकला था, क्योंकि डीमन फिन बैलर था तो फैंस को पहले से पता चल गया होगा ये मैच का जो रिजल्ट निकलने वाला है फिन बैलर के साइड ही निकलने वाला है, क्योंकि फिन बैलर नॉर्मल नहीं थे, डीमन फिन बैलर बन के आए थे। फिन बैलर सक्सेसफुली यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन कर लेते और बन जाते सब में फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर। और फिन बैलर बनते, और वो बनते पहले ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने सब में पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन की थी, यानी सब में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिन बैलर के पास भी। लेकिन अभी ट्विस्ट आना बाकी था कहानी में, क्योंकि ट्विस्ट कब आता है, जब फिन बैलर फिर उसके बाद जब रॉ के एक एपिसोड में आते हैं तो फिन बैलर का जो शोल्डर रहता है वो हो जाता है इंजर्ड। उनके मैच में समर स्लैम में हो गया था, लेकिन फिन बैलर ने फिर भी पूरा मैच कंप्लीट किया था। उनको जब सेथ रॉलिंस ने बक्कल पावर बम मारा था बैरिकेड के ऊपर, तो वहां पे वो इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा मैच रेसल करके रहते हैं। और उनका जो सिर्फ चैंपियनशिप का रेन रहता है वो रहता है 24 घंटे का, 1 डे का, बस से ज्यादा उनका चैंपियनशिप का रेन नहीं रहता है। और यहीं से यूनिवर्सल चैंपियनशिप आते बरोबर उनके लिए पनौती साबित हो गई थी। इस वजह से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पनौती का जो टैग था वो इस वजह से मिल रहा था। और फिन बैलर को करना पड़ता है वो लिंक पुश, वहां से वो चैंपियनशिप हो जाती है लिंक पुश। और फिन बैलर का जो इतना तगड़ा पुश था, जो फिन बैलर के लिए बड़े बड़े प्लान्स थे, वो भी सारे रुक जाते हैं वहां पे। अब फिन बैलर तो जा चुके थे, तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को वैसे तो रख नहीं सकते, क्योंकि न्यू लाए गए हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को, तो कोई नेक्स्ट सुपरस्टार को तो देना ही था। तो फिर से WWE एक मैच और सेट करती है एक रॉ के एपिसोड में, जो कि रहता है 29 अगस्त 2016 में, फेटल 4-वे एलिमिनेशन मैच, जिसपे की रहते हैं बिग डॉग, रोमन रेंस, सेथ फ्रिगन रॉलिंस, केविन ओवेंस एंड बिग कैप। ये चारों रेसलर्स ये चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करने वाले रहते हैं। और ये मैच भी काफी अच्छा था। मुझे ऐसा लगा था कि रोमन रेंस विन करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप या सेथ रॉलिंस विन करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन WWE ने एकदम शॉकिंग रिजल्ट दिखा दिया था हम सब फैंस को, कि हम सोच नहीं सकते। जब जैसे रोमन रेंस अच्छा खासा कंट्रोल ले लेते हाथ में, तो वो मैच में क्या होता है कि ट्रिपल आर जाके इंटरफेरेंस कर देते, रोमन रेंस को पेडिग्री मार के एलिमिनेट कर देते। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है हमें, कि अब लग रहा था सेथ रॉलिंस तो 100% जीत ही जाएंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस से खास आदमी आ चुके हैं ट्रिपल एच। जैसे ट्रिपल एच सेथ रॉलिंस की मदद करने के लिए आते हैं, ट्रिपल एच सेथ रॉलिंस के ऊपर ही टर्न करके उनको पेडिग्री लगा देते, पेडिग्री लगा के केविन ओवेंस को मैच पे विन करा देते हैं, और केविन ओवेंस बन जाते हैं वहाँ पे सेकंड यूनिवर्सल चैंपियन। और सभी फैंस बहुत शॉक हो गए थे कि केविन ओवेंस कैसे क्या विन कर गए वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। और केविन ओवेंस से मैं भी बहुत शॉक हो गया था मैच देखने के बाद, कि ऐसा कैसा हो गया, यानी इतना अनप्रिडिक्टेबल जाएंगे WWE। केविन ओवेंस के साथ WWE चले गई और केविन ओवेंस ने विन कर लिया। बिग कैश के तो सब में कम चांस थे मैच में, लेकिन केविन ओवेंस को जिताना WWE ने सही समझा, और केविन ओवेंस बने थे सब में यंगेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। उनकी एज थी वो टाइम में 32, और 32 की एज पे उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन कर लिया था। तो आप सोच के देखो, सब में यंगेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन है केविन ओवेंस। फिर जो हमें केविन ओवेंस का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो रेन देखने मिलता है वो इतना लॉन्ग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी केविन ओवेंस काफी अच्छे दिनों तक कैरी कर लेते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप को, जो कि रहता है 188 डेज तक केविन ओवेंस के पास ही रहती है यूनिवर्सल चैंपियनशिप। फिर उनको चैलेंज करते हैं हमारे द बिल गोल्डबर्ग, और द बिल गोल्डबर्ग ने चैलेंज किया। इसका मतलब वो विन करने वाले चैंपियनशिप सभी को पता होगा, क्योंकि बिल गोल्डबर्ग ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, तो कुछ तो सोच के किया होगा। फैंस ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होगा ये रिजल्ट ऐसे ही होने वाला है। 5 मार्च 2017 में वो उनको चैलेंज करते हैं फास्ट लेन के अंदर, और फास्ट लेन के अंदर उनको चैलेंज करते हैं। वो सब क्रिस जेरिको की वजह से हो जाता है, क्रिस जेरिको थोड़ी चूल कर देते हैं, इस वजह से वो उनका मैच सेट हो जाता है केविन ओवेंस के साथ। केविन ओवेंस भी खुश नहीं रहता है जब उनको ये मैच सेट होता है, क्योंकि उनको पता था बिल गोल्डबर्ग के सामने मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब मेरी चैंपियनशिप जाने वाली। वो क्रिस जेरिको से भी नाराज रहते।
तो उनका मैच सेट होता है केवन ओवंस वर्सेस द बिल गोल्डबर्ग। और ये मैच पे सभी को पता था क्या होने वाला है। केवन ओवंस तैयार भी नहीं होते और बिल गोल्डबर्ग उनके ऊपर स्पेयर ठोक देते, जैक हैमर लगा देते और वो मैच ज्यादा कुछ लॉन्ग चलता नहीं है। वो मैच कुछ ही मिनटों में गोल्डबर्ग निपटा देते और बन जाते थर्ड न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द बिल गोल्डबर्ग। और गोल्डबर्ग बने थे सब में ओल्डेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन, जो कि गोल्डबर्ग ने 50 इयर्स की एज में वो चैंपियनशिप को विन किया था। और जो गोल्डबर्ग का चैंपियनशिप का रेन रहता है, क्योंकि गोल्डबर्ग की स्पेशल अपीयरेंस रहती है, और गोल्डबर्ग का जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन रहता है वो कुछ इतना लॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि गोल्डबर्ग की स्पेशल अपीयरेंस देखने मिलती है हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो उनका जो रेन रहता है वो रहता है सिर्फ 28 डेज का। फिर उसके बाद उनको चैलेंज करते हैं ब्रॉक लिस्नर। उनका मैच सेट होता है 2 अप्रैल 2017 में रेसलमेनिया 33 में द बिल गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक लिस्नर का। और ये मैच में सभी को लगा था करके ब्रॉक लिस्नर नहीं, गोल्डबर्ग फिर से रिटेन करेंगे चैंपियनशिप। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल गोल्डबर्ग बहुत यानी स्पीड खेलने की वजह से ये मैच में फंसा लेते हैं ब्रॉक लिस्नर उनको, क्योंकि जब वो स्पेयर मारने के लिए आते हैं तो ब्रॉक लिस्नर कूद जाते हैं, उस वजह से वो डायरेक्ट टर्न बक्कल से जाके भिड़ जाते हैं और उसी का फायदा उठाते हैं ब्रॉक लिस्नर। फिर उनको सुपरलेक्स की बारिश करते हैं उनके ऊपर, F5 हिट करते हैं और वो मैच को एंड करते हैं। इतने समय से उनकी राइवलरी आ रही थी और राइवलरी का भी एंड करते हैं और ब्रॉक लिस्नर बन जाते हैं 4th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब ब्रॉक लिस्नर के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप आई है, तो ब्रॉक लिस्नर ने काफी लंबे टाइम तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने कंधों में कैरी किया था। उनका जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन था वो था 504 डेज का। और उसके बाद उनको चैलेंज करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस 19 अगस्त 2018 समर स्लैम में ब्रॉक लिस्नर वर्सेस रोमन रेंस, जहाँ पे ये मैच में सभी को पता था अब तो रोमन रेंस विन कर ही जाएंगे, क्योंकि इसके दो पहले के मैचेस हुए ब्रॉक लिस्नर के साथ, उस पर कंटिन्यू रोमन रेंस हारते हुए आ रहे थे। और इस बार रोमन रेंस का जितना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ब्रॉन्स रोमन अपना मनी इन द बैंक भी कैचिंग करने के लिए बिल्कुल बेताबी से खड़े रहते हैं नीचे, लेकिन वहां पे ही चूल हो जाती है, क्योंकि रोमन रेंस जाके सुसाइड डाइव लगा देते हैं ब्रॉन्स रोमन के ऊपर। फिर ब्रॉक लिस्नर उनको F5 मारते हैं, उनके ही मनी इन द बैंक से उनको अच्छा बजाते हैं और उनका मनी इन द बैंक फेंक देते हैं टाइटन ट्रोन स्क्रीन के पास। और उनका कैचिंग करने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उनको तो ठिकाने लगा दिया था। उसी सब चीजों का फायदा मिलता है रोमन रेंस को। जैसे ही ब्रॉक लिस्नर ऊपर आते चेयर लेके अटैक करने को करते, रोमन रेंस उनको स्पेयर हिट करते और स्पेयर हिट करके बन जाते 5th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस ने भी सक्सेसफुल यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन कर लिया था काफी मेहनत के बाद, क्योंकि इसके पहले ब्रॉक लिस्नर उनको हराते हुए आए थे। ये तो रोमन रेंस को बहुत जरूरी हो गया था विन करना, नहीं तो रोमन रेंस को फैंस पता नहीं क्या सोचते थे उनके बारे में। और रोमन रेंस को चैंपियनशिप का रेंस सभी को लगा था काफी लॉन्ग चलेगा करके, क्योंकि अब रोमन रेंस के पास आई है तो रोमन रेंस अच्छा लंबे टाइम तक का लेके जाएंगे। लेकिन रोमन रेंस का जो लुकीमिया रहता है वो वापिस आ जाता है, इस वजह से रोमन रेंस को चैंपियनशिप को ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखते। सिर्फ 64 डेज के अंदर रोमन रेंस एक रॉ के एपिसोड में सडनली आके को लिंक पुश करके चले जाते हैं और फैंस भी बहुत नाराज रहते। सब होते हैं ब्रॉक लिस्नर होते हैं ब्रॉन्स रोमन क्राउन जूल के लिए, लेकिन ये मैच ट्रिपल थ्रेट नहीं हो पाता है वो मैच पे, क्योंकि रोमन रेंस जा चुके थे तो अब वो मैच की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन वो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कराई है, वो मिलता है 2 नवंबर 2018 क्राउन जूल के अंदर, जो कि मैच ब्रॉक लिस्नर वर्सेस ब्रॉन्स रोमन का। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये मैच पे ब्रॉन्स रोमन बिल्कुल तैयारी से तो आते है कि अब वो विन करेंगे। तो होता ही है जैसे ही मैच स्टार्ट होता है बेनिन कॉर्बन ब्रॉन्स रोमन को पीछे से अच्छा भर के चैंपियनशिप मार देते सर पे, उसी का सब फायदा मिल जाता है ब्रॉक लिस्नर को। ब्रॉक लिस्नर फिर उनको बजाने लगते हैं, वो कमबैक करने की कोशिश करते हैं ब्रॉन्स रोमन, लेकिन कमबैक नहीं कर पाते। उस वजह से ब्रॉक लिस्नर उसी सारी चीजों का फायदा उठा के उनको F5 हिट करके तो मैच पे पिन करके विन कर लेते हैं और ब्रॉक लिस्नर बन जाते 6th यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लिस्नर। अब ब्रॉक लिस्नर ने पहले ही इतना बड़ा रेन दे चुके, तो अब ब्रॉक लिस्नर का इतना बड़ा रेन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से लेके नहीं जाएंगी। तो ब्रॉक लिस्नर का ये रेन इतना बड़ा नहीं रहता है 156 डेज का। फिर उसके बाद उनको चैलेंज करते सेथ फ्रीगेंस रॉलिंस, क्योंकि रॉयल रंबर विन करके आए थे तो ब्रॉक लिस्नर को चैलेंज करते हैं और ब्रॉक लिस्नर उनका मैच सेट होता है 7 अप्रैल 2019 में रेसलमेनिया 35 में। और ये मैच पे ब्रॉक लिस्नर पहले ही सेथ रॉलिंस को बहुत बजा देते हैं कि सेथ रॉलिंस की कोई इतनी ताकत भी नहीं बचती कि अब वो मैच विन भी करेंगे कि नहीं। लेकिन सेथ रॉलिंस अपना दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के सेथ रॉलिंस उनको लो ब्लो हिट कर देते हैं और लो ब्लो हिट जैसी करते सेथ रॉलिंस, यानी वो रेफरी गिरने की वजह से उनको लो ब्लो हिट करते सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस बन जाते 7th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन सेथ फ्रीगेंस रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस का भी जो ये चैंपियनशिप का रेन रहता है कुछ इतना लॉन्ग नहीं जाता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस का जो चैंपियनशिप का रेन लॉन्ग जा ही रहा होता है। 98 डेज तक का सेथ रॉलिंस अपने पास चैंपियनशिप को रखते हैं। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है कि ब्रॉक लिस्नर मनी इन द बैंक विनर बन जाते हैं और ब्रॉक लिस्नर इसी चीज का फायदा उठाते हैं। 14 जुलाई 2019 एक्सट्रीम रूल्स के अंदर ब्रॉक लिस्नर अपना मनी इन द बैंक कैशिंग करते हैं सेथ फ्रीगेंस रॉलिंस के ऊपर, क्योंकि सेथ फ्रीगेंस रॉलिंस सेलिब्रिटी कर रहे होते हैं। उतने में ब्रॉक लिस्नर का म्यूजिक हिट होता है और म्यूजिक हिट होने के बाद ब्रॉक लिस्नर आते हैं और यहाँ पे सेथ रॉलिंस को पहले बजा देते हैं, अच्छा तोड़ देते हैं करके अब मनी इन द बैंक कैशिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सेथ रॉलिंस टूटे फूटे पड़े रहते हैं। फिर ब्रॉक लिस्नर अपना मनी इन द बैंक कैशिंग करते हैं और कैशिंग ही नहीं सक्सेसफुली कैशिंग करके बन जाते हैं ब्रॉक लिस्नर 8th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर।
लिश्नर। और ब्रॉक लिश्नर का भी ये रेन कोई इतना लॉन्ग नहीं रहता। ब्रॉक लिश्नर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चैंपियनशिप को विन करते हैं, वो भी सिर्फ 28 डेज के लिए। फिर 28 डेज के बाद फिर से सेथ फ्रिगन रॉलिंस के साथ इनका मैच सेट होता है। 11 अगस्त 2019 समर स्लैम में इनका मैच सेट होता है, ब्रॉक लिश्नर वर्सेस सेथ फ्रिगन रॉलिंस। और ये मैच पे सेथ रॉलिंस इंजर्ड थे क्योंकि ब्रॉक लिश्नर ने इसके पहले भी उनको काफी बजा के तोड़ा था, इस वजह से। तो सेथ रॉलिंस पट्टी वगैरह बांध के आते हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शॉक कर देते क्योंकि सेथ रॉलिंस और इनका मैच काफी अच्छा होता है, 1-on-1 होता है, कोई भी किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं होती है मैच पे। और सेथ रॉलिंस उनको 1-on-1 के अंदर ये मैच में हराते हैं और फिर बन जाते हैं 9th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन सेथ फ्रिगन रॉलिंस। और जो सेथ रॉलिंस रहते हैं वो चैंपियनशिप को भी इतने टाइम तक का अपने पास नहीं रखते क्योंकि उनको चैलेंज कर देते हैं द फिंड, और सेथ रॉलिंस अपने पास चैंपियनशिप रखते हैं 81 डेज तक, और उसके बाद उनको चैलेंज करते हैं द फिंड उनको चैलेंज कर देते हैं। तो उस वजह से उनका मैच सेट हो जाता है द फिंड के साथ, और उनका मैच सेट होता है 31 अक्टूबर 2019 क्राउन जूल में। और ये मैच रहता है उनका सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिंड। और ये मैच पे द फिंड क्या करते हैं, ये मैच काफी अच्छा था, यानी अच्छा भी बोल सकते हैं क्योंकि द फिंड का थोड़ा लाल लाल लाइट का इफेक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लाई थी, तो बहुत इरिटेट करता था। तो इस वजह से मैच अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, क्योंकि द फिंड हारने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने सारे कर्व स्टॉर्म इतना सारा सब कुछ कर दिया था रॉलिंस ने, इतनी मशक्कत करने के बाद तो हारने होना सामने वाला, तो भी वो हारते नहीं। उनका मैच रहता है नो डिस्क्वालिफिकेशन, और ये मैच पे वो सारी चीजों को आजमा लेते सेथ रॉलिंस भी द फिंड भी। सेथ रॉलिंस तो भी फिर भी एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि हारेंगे, लेकिन द फिंड हारने का नाम ही नहीं दे रहे। यहाँ तक कि आखिरी में सेथ रॉलिंस उनको जहाँ पे केबल बॉक्स वगैरह रहते, जहाँ पे मशीनरिया वगैरह रखे रहती है, वहाँ पे सेथ रॉलिंस उनको धकेल देते करके अब द फिंड तो फिनिश हो गए होंगे, लेकिन द फिंड फिर उठ के आते, सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशर हिट करते हैं, और सेथ रॉलिंस को फिनिशर हिट करके पिन करके बन जाते हैं 10th न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड। और द फिंड अपने पास चैंपियनशिप को रखते हैं, और द फिंड जब चैंपियन बनते हैं तो फिर उसके थोड़े समय बाद अभी तक का रेड चैंपियनशिप हमें देखने मिल रही थी, तो द फिंड क्या करते हैं, वो चैंपियनशिप को रिप्लेस करके ब्लू कलर के लेके आ जाते हैं, और फिर उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लू ही रहती है, फिर उसके बाद चेंज हो रही द फिंड को ब्लू कर देते हैं, ब्लू ही हमें देखने मिली। फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप द फिंड ने लेके आए थे ब्लू चैंपियनशिप। द फिंड वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास रखते हैं 190 डेज तक, और उसके बाद उनको चैलेंज करते द बिल गोल्डबर्ग। और फिर उनका मैच सेट होता है 7 फेब 2020 में, और उनका जब मैच सेट होता है तो यहाँ पे लग रहा था कि फिन यहाँ पे नहीं हारेंगे, लेकिन द बिल गोल्डबर्ग जो रहते हैं वो द फिन को हरा देते हैं एकदम क्लीन तरीके से। स्पेयर हिट करते हैं पहले, फिर उसके बाद जैक हैमर हिट करते हैं, जैक हैमर हिट करके उनको क्लीन तरीके से पिन करते हैं, और बन जाते 11 न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द बिल गोल्डबर्ग। और द बिल गोल्डबर्ग जब चैंपियनशिप को विन करते द बिल गोल्डबर्ग के पास चैंपियनशिप ज्यादा दिन तक नहीं रहती है, सिर्फ 37 डेज का उनका रेन रहता है। फिर 37 डेज बाद उनको चैलेंज करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जब उनको चैलेंज करते हैं उनका मैच सेटअप होता है 25 मार्च 2020 में रेसलमेनिया 36 में, जहाँ पे कि बिल गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला रहता है। लेकिन वहाँ पे पैंडेमिक का टाइम आ चुका था, यानी कि कोविड बढ़ने लगा था, फैंस भी आना बंद करा दी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, फैंस वगैरह भी शो देखने नहीं आ रहे थे, और वो रेसलमेनिया पहले से रेसलमेनिया थी जो इतनी खाली और ऐसी गई थी कि रेसलमेनिया वाली फील भी नहीं दे रही थी। उस टाइम में रोमन रेंस ने भी अपनी हेल्थ के साथ रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर रोमन रेंस पहले लुकिंग वगैरह से अभी ठीक होके आए थे तो उन्होंने वो मैच से रेसल करने मना कर दिया था, और उस वजह से वो मैच पे रोमन रेंस की जगह ब्रॉन्स रोमन को डाला गया था, और फिर वो मैच बन जाता है ब्रॉन्स रोमन वर्सेस द बिल गोल्डबर्ग। जब मैंने भी सुबह उठ के देखा था मैच, तो मैं भी सोच ही रहा था करके ये ऐसा कैसा हो गया करके, रोमन रेंस आने वाले थे, यहाँ पे ब्रॉन्स रोमन कैसे दिख रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला था यही सारी चीजें की हेल्थ इशूज, पैंडेमिक का टाइम वगैरह, और वो रेसलमेनिया भी कुछ इतनी खास नहीं थी। वो फैंस ना वो रेसलमेनिया को देखना चाहते ना वो रेसलमेनिया के मैचेस को। जो बिल गोल्डबर्ग रहते हैं उनका जो रेन रहता है वो वहाँ पे एंड हो जाता है, क्योंकि उनको अपने फिनिशर कंटिन्यू हिट करते हैं, और हिट करके उनको पिन करके विन कर लेते हैं, और बन जाते हैं ब्रॉन्स रोमन 12 न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द मॉन्स्टर ऑफ मंगमैन ब्रॉन्स रोमन। फिर ब्रॉन्स रोमन वो चैंपियनशिप को अपने पास रखते हैं 141 डेज तक, और 141 डेज तक का कुछ भी कमाल नहीं करते, चैंपियनशिप के साथ एकदम नॉर्मल चल रहा होता है उनका रेन। फिर उसके बाद आके उनको द फिन फिर से चैलेंज कर देते हैं। इनका मैच सेट होता है 23 अगस्त 2020 में समर स्लैम में, जहाँ पे कि द फिन वर्सेस ब्रॉन्स रोमन का मैच सेट होता है, और यहाँ पे सभी को पता था द फिन के यहाँ पे हारने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि ब्रॉन्स रोमन का रेन वैसे ही इतना कुछ खास नहीं चलता था। तो द फिन यहाँ पे क्लियर तरीके से विन निकाल लेते हैं, अपना सिस्टर एविगेटर हिट करते हैं, और उसके बाद उनको पिन करके विन कर जाते हैं। आखिरी में मैच के सरप्राइज एलिमेंट ये रहता है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को वहाँ पे रिटर्न होता है। आखिरी में हमें देखने मिलता है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वहाँ पे रिटर्न होता है, और ब्रॉन्स रोमन को भी अच्छे तरीके से बजाते हैं, द फिन को भी अच्छे तरीके से बजाते हैं। ये बिग डॉग नहीं थे, ये थे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि उनका हील कैरेक्टर था। और फिर उसके बाद जो उन्होंने कमाल किया है वो हम सब फैंस को पता है कि उन्होंने 4 सालों तक क्या किया, डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज किया है। द फिन का जो ये चैंपियनशिप का रेंज चलता है सिर्फ 6 डेज का रहता है, क्योंकि सामने ही पे बैक करा देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो ज्यादा दिन का नहीं रहता है द फिन का कुछ भी रेंज, सिर्फ 6 डेज के अंदर एंड हो जाता है। 30 अगस्त 2020 पे बैक में
जो कि उनका ट्रिपल थ्रेट मैच रहता है रोमन रेंस वर्सेस द फिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का। और ये मैच पे रोमन रेंस आखिर तक ये मैच को साइन नहीं करते। वो मैच पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस द फिन का ही चल रहा होता है, और वो मैच जो चल रहा होता है तो वो मैच पे आधे मैच पे रोमन रेंस आके मैच को साइन करते हैं, पेन फेंकते हैं, चेयर लेके आते हैं, स्टील दोनों को काफी तगड़ा बजाते हैं, क्योंकि रोमन रेंस सीधी तरह आधे मैच पे घुस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन करते हैं और रोमन रेंस बन जाते हैं 14 न्यू यूनिवर्सल चैंपियन, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो फिर उसके बाद रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप रहती है 1316 डेज तक, जो कि बोल सकते हैं हम 4 सालों तक रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में राज किया चैंपियनशिप के साथ, और एक से एक स्टोरी लाइन दी। और जो सब वो चैंपियनशिप को पनौती बोलते थे, पनौती का टैग देखे रखा था चैंपियनशिप को, रोमन रेंस ने पूरे टैग को रिमूव कर दिया था, एक लेजेंडरी टाइटल में कन्वर्ट कर दिया था। रोमन रेंस ने वो चैंपियनशिप एक लेजेंडरी टाइटल में इवॉल्व हो चुकी थी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक अलग नजरिए से देखने लगी थी। और उसके बाद रोमन रेंस जो कमाल करते हैं सभी को पता है, 27 जुलाई 2022 में ब्रॉक लिस्नर वर्सेस रोमन रेंस का मैच सेट होता है रेसलमेनिया 38 में। और वो मैच में ऐसी स्टेपिलेशन रहती है कि एक चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और एक चैंपियनशिप है ब्रॉक लिस्नर के पास है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो बन जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और ये मैच में हमें क्या देखने मिलता है कि रोमन रेंस सक्सेसफुली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को भी रिटर्न करते हैं और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी विन करते हैं ब्रॉक लिस्नर से, और रोमन रेंस पहुंच जाते हैं अपने प्राइम में। और रोमन रेंस का वहां से जो दबदबा चालू होता है और रोमन रेंस को चैंपियनशिप को फिर और समय तक कैरी करते हैं। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है 3 जुलाई 2023 में रिटायर हुई, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी रिटायर हो गई और रोमन रेंस को मिलती है न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और फिर रोमन रेंस उसको भी काफी अच्छे टाइम तक का कैरी करते हैं। फिर उसके बाद हमें पता है उसके बाद क्या हुआ कि रेसलमेनिया 40 में जो हमें देखने मिला था कि कोडी रोड्स ने वो चैंपियनशिप को विन किया है। फिर उसके बाद अभी जॉन सीना के पास है चैंपियनशिप करंट टाइम में, इस तरीके से हमें देखने मिला है। लेकिन यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात हो रही है आज की वीडियो में, इसलिए मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को नहीं घुसेड़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो चुकी है रिटायर, और उसकी जगह वो दोनों को मर्ज करके जो न्यू चैंपियनशिप अभी चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, वो चैंपियनशिप की हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। और जब वो चैंपियनशिप के भी काफी न्यू चैंपियन बन जाएंगे, जैसे कि अभी रोमन रेंस, फिर कोडी रोड्स, फिर जॉन सीना, फिर अभी हमारे द एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रेंडी ऑर्टन के पास भी आना चाहिए चैंपियनशिप। हमें और अच्छा लगेगा देख के कि एक लेजेंड के बाद एक लेजेंडरी टाइटल आया करके, तो ऐसा फिर वो भी टाइटल की हम बात करेंगे एक आध दिन फुर्सत में। तो ये थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की कहानी कि इस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जर्नी स्टार्ट हुई और इस तरीके से यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जर्नी एंड हुई। ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेकिन इतनी बार इतने सारे रेसलरों के पास से गई, लेकिन जो सब में फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन था उसके पास आज तक की यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं आई, तो नहीं आई। फिर एक ही बार फिन बैलर ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को विन किया, फिर उसके बाद ना फिन बैलर के पास तो चैंपियनशिप आई, ना फिन बैलर वो चैंपियनशिप के लिए गए, यानी चैंपियनशिप मैच में जरूर ऐड थे हो, जैसे कि हमें रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने मिला था, लेकिन वो मैच पे वो विन नहीं कर पाते, उल्टा उनके डीमन फिन बैलर की जो इतनी लेजेंडरी स्ट्रिक रहती है वो भी एंड हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि फिन बैलर के पास वो चैंपियनशिप आखिर तक नहीं आई जब से फिन बैलर के पास से गई, यानी फिन बैलर के लिए वो चैंपियनशिप अनलकी रही आखिर तक, और ना ही फिन बैलर उसके बाद कोई मेन टाइटल पिक्चर में आ पाए। तो ऐसी कहानी थी। अगर आपको जरा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। हो सके आपको हमारा वीडियो टॉपिक जरा भी अच्छा लग रहा होगा या हमारे वीडियोस आपको अच्छा लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके AB फुल मून फैमिली का पार्ट बन जाना। और हम आपको ऐसे एंटरटेन करते रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर चलिए फिर अभी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।